बेटा कल के वीडियो में आपने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो देखे थे कि कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो बेसिकली जो उत्सर्जन है वो क्या है कि शरीर से जितने भी फालतू पदार्थ, जितने भी अनपचे पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और उत्सर्जन में जो अंग भाग लेते हैं उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो कल तो आपने किडनी देखा था कि जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन को 5 टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है आपका स्किन। स्किन क्या काम करता है? स्किन भी आपका जो गर्मियों में जो स्वेटिंग होती है, जो पसीना निकलता है, एक तरह से वो हमारी बॉडी का उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो स्किन क्या करती है? स्किन भी एक क्या है? उत्सर्जी अंग है। और सीबम, जैसे आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, इन समर सीजन स्किन ऑयली हो जाती है तो वो जो ऑयल होता है दैट इज कॉल्ड सीबम। तो ये जो स्किन है ये कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है? बॉडी से रिलीज कर रही है, लाइक स्वेटिंग एंड सीबम। तो स्किन फर्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या हो गया? स्किन। फिर हम आगे बढ़े तो हमें तो सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है लंग्स। अब लंग्स क्या काम करते हैं? लंग्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे रेस्पायरेशन में। तो रेस्पायरेशन में हम क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो लंग्स हमारे क्या काम करते हैं? CO2 हमारे लिए वेस्टेज है, अननीडेड प्रोडक्ट है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालता है। तो लंग भी हमारा क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। थर्ड वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी कि पाचन की क्रिया में जो बड़ी आंत होती है, जितना भी अनपचा भोजन होता है वो कहाँ पर होता है? वो बड़ी आंत में होता है। तो बड़ी आंत अनपचे भोजन को क्या करती है? स्टोर करती है और आगे बढ़ा देती है, जो शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बड़ी आंत भी क्या है? हमारा उत्सर्जी अंग है। एंड नेक्स्ट लीवर। लीवर क्या काम करता है? लीवर करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। लिवर बॉडी की अमोनिया, और अमोनिया जो होती है दैट इज वेरी हार्मफुल टू फॉर अस। अमोनिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अमोनिया को वो यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। कौन कर देता है? लिवर कर देता है। बॉडी की अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये यूरिया आगे बढ़ जाती है किडनी की तरफ, जहाँ पर यूरिया का कन्वर्जन किस में हो जाता है? यूरिन में हो जाता है। और वाया यूरेथ्रा ये हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। तो लीवर ने क्या किया? लीवर ने बॉडी की अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया और वो यूरिया उसने आगे पास आउट करी किडनी की तरफ। किडनी ने उस यूरिया को क्या बना दिया? यूरिन बना दिया। और यूरिन वाया यूरेथ्रा हमारी बॉडी से रिलीज हो गई। तो ये कुछ 5 टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं ह्यूमन बॉडी में। स्किन, लंग, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड किडनी। स्किन सेंस ऑर्गन्स में आपने सबने पढ़ा होगा, संवेदी अंगों में आती है। देन दूसरा क्या है? लंग्स। लंग्स आपने रेस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़े थे। जो रेस्पायरेशन जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे ब्रीदिंग का, वहाँ पर आपने पढ़ा था लंग्स के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो पार्टिसिपेट करती है फॉर डाइजेशन, पाचन के लिए। लिवर भी हमने उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम में ही पढ़ा। देन किडनी, अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किडनी का काम क्या है। बेसिकली किडनी का काम क्या होता है? यूरिन का फॉर्मेशन, ये होता है किडनी का काम। देन इसके बाद अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो ये किडनी है, जो ये हमारा यूरिनरी सिस्टम है, उसको हम कुछ जो किडनी है हमारी, ये बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। किडनी हमारा थोड़ा सा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है।
किडनी ने यूरिन का फॉर्मेशन किया, यूरेटर की हेल्प से किडनी कहाँ आ गई, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गई आकर के, और यूरेथ्रा से वो बॉडी के बाहर रिलीज हो गई। तो कुछ ये है आपका स्ट्रक्चर। अब इस किडनी को अगर हम थोड़ा अंदर से देखें, थोड़ा सा इसको अगर हम और जूम करके देखें और इसको हम ब्रॉड करें सेपरेट, तो ये क्या बना है, इसका कुछ स्ट्रक्चर क्या है इसके अंदर। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक, ये डबल लेयर है। अब जो किडनी का आउटर लेयरिंग है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। किडनी की जो आउटर लेयरिंग है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स, और जो मिडिल का रीजन है इसको हम कहते हैं मेडुला। ठीक, जो किडनी की आउटर लेयरिंग है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, और जो मिड का पार्ट है इसको हम कहते हैं मेडुला। फिर इसके बाद जो ये आपको जगह दिख रही है इसको हम कहते हैं रीनल हाइलम। रीनल हाइलम, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है, बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाया जाता है, तो वो ये जगह है जहां पर सबसे ज्यादा यूरिया पाया जाता है। मींस रीनल हाइलम में यूरिया सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी है यूरिया की कहां पर, रीनल हाइलम। रीनल एक हमारी सेल है। अब ये भी आपसे पूछेगा कि रीनल कोशिका कहां पाई जाती है, तो रीनल कोशिका कहां पाई जाती है, रीनल कोशिका किडनी में पाई जाती है। और बॉडी में सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ पाई जाती है, तो वो इसी रीनल हाइलम में सबसे ज्यादा यूरिया पाई जाती है। ठीक, अब मुख्य उत्सर्जी, अब किडनी का हम ये देखेंगे। ये तो बात हो गई स्ट्रक्चर की कि कैसा स्ट्रक्चर है, दो किडनीज है, राइट वाली थोड़ा सा राइट हैंड को झुकी हुई होती है बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ लिवर। ये ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है आपकी, दो किडनीज है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये यूरेटर है। इन यूरेटर से ही जो किडनी में जितना भी यूरिया किडनी में बनता है, इस यूरेटर से ही वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिन के फॉर्म में वो यूरेथ्रा से बॉडी से रिलीज हो जाता है। फिर इस किडनी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा हमने बड़ा कर देखा, तो जो आउटर लेयरिंग है किडनी की, आउटर लेयरिंग इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, मिड रीजन इज कॉल्ड मेडुला, एंड दिस रीजन जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम कहते हैं रीनल हाइलम। इसी रीनल हाइलम में सबसे ज्यादा यूरिया प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी में, और ये रीनल सेल है, ये रीनल सेल कहाँ पाई जाती है, ये किडनी में पाई जाती है। ठीक, अब हम ये देखेंगे, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि किडनी काम क्या करती है, जो वर्किंग है किडनी की वो क्या है। तो किडनी जो है बेटा, पहली चीज तो ये क्या है, ये एक मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है, मुख्य उत्सर्जी अंग, मुख्य उत्सर्जी अंग। फिर और क्या करती है, और किडनी करती है रक्त को छानने का काम, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है, रक्त को छानने का कार्य करती है। छानने का मीन्स ये है कि रक्त को, ये ब्लड को ये फिल्टर करती है, प्योर नहीं करती है। जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको वो छान देती है, लेकिन ब्लड प्योर कहाँ होता है, शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में, लंग्स में। ब्लड क्यों प्योर, ब्लड प्योर कहाँ पे बनता है, लंग्स में, लेकिन यहाँ पर किडनी क्या कर रही है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है। और क्या काम करती है किडनी, किडनी करती है यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन करती है कौन, किडनी। फिर नेक्स्ट क्या है, एसिड और बेस को, बॉडी का जो एसिड और बेस है मींस जो पीएच वैल्यू है उसको कंट्रोल करती है। क्या आप लिख लीजिए एसिड बेस, और हम इसको पीएच भी
डेवलप करने के लिए सफिशिएंट है। ठीक, संख्या कितनी है? 2, नंबर में कितनी है? कितनी? 2। वजन इसका कितना है? 120 to 140 ग्राम, कल आपने लिखा था। इसकी जो बाहरी झिल्ली है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी होती है? वो पेरिटोनियम की बनी होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किडनी की जो आउटर लेयरिंग है वो किसकी बनी होती है? जो किडनी की जो आउटर मेम्ब्रेन है, किडनी की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी हुई होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है। झिल्ली किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम। किडनी की झिल्ली किसकी, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? पेरिटोनियम की बनी होती है। बाहरी भाग कॉर्टेक्स, भीतरी भाग मेडुला। प्रवेश द्वार, जहां से प्रवेश हो रहा है, प्रवेश द्वार रेनल हाइलम। प्रवेश द्वार क्या है? रीनल हाइलम। अब बात करते हैं कि किडनी की जो यूनिट है, ये बहुत पूछते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किडनी की यूनिट क्या है? इकाई। तो यूनिट है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन और नर्वस सिस्टम की यूनिट है न्यूरॉन। किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन। अब कितने नेफ्रॉन? यूनिट का मीन्स होता है इकाई। कितनी इकाइयों से मिलकर ये किडनी बनी है? यूनिट का मतलब है इकाई, कितनी चीजों से मिलकर ये चीज बनी है। तो किडनी क्या है? नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। और अब कितने नेफ्रॉन है? तो किडनी में नेफ्रॉन्स का नंबर है 80 लाख। 80 लाख नंबर है नेफ्रॉन के किडनी में। ठीक, इसी नेफ्रॉन से बना है नेफ्रोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजी, जो किडनी की स्टडी करते हैं, डीप स्टडी, जिसको जो आप ये कहते हैं कि किडनी का डॉक्टर है, तो उस किडनी के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। वो इसी नेफ्रॉन से बना है, नेफ्रोलॉजिस्ट। और स्टडी को हम क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक, तो ये बेटा कुछ बात हुई किडनी की। देन इसके बाद नेफ्रॉन का थोड़ी सी डीप स्टडी है और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।